बाहर मतलब वर्कआउट करने से पहले बाहर जॉइंट जलाएंगे, जॉइंट नहीं गांजा आने देंगे। और वो जो एक जज फ्री जोन है ना यहाँ पे, कि भाई डू योर शिट, आई डोंट गिव अ फक, क्योंकि आप हम के हाथ में होगा कि आपको कितनी पावर देनी है दूसरे हाथ से। भाई साहब ये तगड़ी आग लगी है, 3 वो आ गई फायर ब्रिगेड एक के बाद एक। To spin my head right round baby when you go down now। ओहो, आगे भाई साहब काम कुम करा के कह रहे सफेद सफेद चिट्टा चिट्टा बेबी लग रहा हूँ, आसमान चिट्टा लग रहा है, भाई तुम्हारा चिट्टा, कपड़े चिट्टे पहने हैं, वैसे बर्फ भी चिट्टी चिट्टी हो रखी है। भाई चिट्टियाँ कराइयाँ वाली नहीं है अपने साथ अभी। मुझे सबसे बढ़िया टाइम पर ज़्यादा ये लगता है ये ऐसे आराम से बर्फ़ उठाओ ये, और जहाँ पे भी आइसिकल बन जाती है ना, पॉपसिकल जो भी है, उसको लो ऐसे तोड़ो, ये अपना सबसे बढ़िया फेवरेट टाइम। अकेले रह के ना आदमी पागल हो जाता है, कभी ज़्यादा टाइम तो अकेले रहना नहीं चाहिए, ये मेरा मानना है। और क्या करें, जिसको रहना पड़ रहा है वो रह भी रहा है। ओह शाबाश, लॉक करें भाई। इस गाड़ी में ना एक अच्छी चीज़ है, इसमें जैसे मैं हाथ डालता हूँ ये अपने आप खुल जाता है। वो मेरी दूसरी लैंट्रा में, दूसरी लैंट्रा तो बोल रहा हूँ जैसे ये अपनी मेरे दहेज में आई है, मेरे ससुर ने दी है। दूसरी वाली लैंट्रा में पहले उसमें बटन होता है, वो बटन दबाओ फिर वो खुलती है हैंडल पे, उसको क्या बोलते हैं, उसका टेक्निकल टर्म मुझे नहीं पता, बट ये फीचर, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बढ़िया लगती है। जैसे हाथ डाला दरवाज़ा खुल गया, मतलब वो ड्राइवरलेस की लेस है, जो भी है, नहीं कौन सा लेस है जो इसमें हो रखा है वो बढ़िया। आगे गांजा पी रहे हैं, देखते हैं। सारी गांजा की बदबू इतनी आती है कि सामने एक प्राणी चल रहा है वो पी रहा है, क्यों बहुत गंदी बदबू आती है। एक तो गांजे की बदबू एक अलग गंदी है, दूसरी बात गांजे की जो बदबू उनके कपड़ों से आती है, वो पूरा गांजा 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 हो रखा होता है। दैट काइंड ऑफ फकिंग लाइक सक्स। अभी अपन घर चल रहे हैं, नाश्ता आ रहे हैं, और ये देखो ये दुकान खाली थी अपने घर के बगल में, यहाँ पे वो था क्या कहते हैं मार्शल आर्ट का, वो साला उधर कोने में पहुँच गया वहाँ पे। तो यहाँ पे लोगों ने ये एक पॉप अप स्टोर लगाया है, ये हुडियाँ टंगी है, ये देखो। तो यूजुअली पॉप अप स्टोर ऐसे मॉप, ये देखो अगर तुम देख पा रहे हो, हाँ अभी क्लोज है, अभी खुल जाएगा आधे होने घंटे में। यूजुअली पॉप अप स्टोर्स लगाते हैं मॉल्स में, जैसे वो नहीं होते हमारे सैक सिटी वॉक में, सामने खुले मेले में वो लगाते हैं, छोटे से बूथ दिवाली मेला में लगाते हैं। तो इस हुडियो पे ये लिखा हुआ है कि पोर्ट कैडेट, या फिर क्योंकि ये इलाके का नाम पोर्ट कैडेट है, तो किसी ने सब छपा ली होंगी 100-150 हुडियाँ। पर मैं बताना चाह रहा हूँ कि बिजनेस करने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि अभी हॉलीडे सीजन आ रहा है, तो पीपल विल शॉप, बट टेक्निकली पीपल आर नॉट शॉपिंग। तुमने मेरा ब्लैक फ्राइडे का ब्लॉग देख ही लिया होगा, पीपल आर नॉट फकिंग शॉपिंग। और मैं सबके मुंह से यही सुना मेरे क्लाइंट्स के कि एवरीबडी वेंट टू द मॉल, जो स्क्वायर वन है यहाँ पर सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल्स, वहाँ पे गए लेकिन साला कोई था ही नहीं। यार मॉल खाली पड़े थे भाई, शायद ऐसा लगा ही नहीं कि ब्लैक फ्राइडे है ये। फिर अगले साइबर मंडे भी ऐसा लगा कि ब्लैक फ्राइडे के बाद वाला जो मंडे आता है साइबर मंडे कहते, जिन्हें नहीं पता। तो इट वॉज फकिंग क्रेजी ब्रो, लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए। ठीक है, आप जो भी चल रहा है जैसे चल रहा है चलें, नाश्ता करते हैं भाई। सुबह से भाग रहे हैं, और फिर थोड़ा काम करेंगे कंप्यूटर पर बैठ के, फिर मैं जा रहा हूँ कहाँ, सोने। और मैं एक मेरे को ना एक आइडिया था ब्रो, मुझे ना एक तुम्हें एक चीज़ दिखानी है। ये ना इतने मेरी सारी शू रैक है, इसमें बहुत सारे जूते हैं, और बहुत सारे जूते मैंने इसमें निकाले भी नहीं। क्या तुम चाहते हो मैं अपना जूतों का कलेक्शन ऐसे निकालूं और ज़मीन पर रख के तुम्हें दिखाऊं कि कौन कौन से मेरे पास जूते हैं? इफ़ यू वांट बता देना कमेंट में। भाई साहब हम घर पर गए, नाश्ता वाश्ता करने के बाद अपन काम वाम करके थोड़ी देर क्या 2-3 घंटे सो गए। उसके बाद उठे, फिर काम में लग गए, लाइन फ्यूल प्लान अपडेट किए, उन लोगों से बात करी, जिन चेकिंग लेने थे इनसे बात, जिनसे क्वेरीज थी वो सॉल्व किया, और फिर वी काइंड ऑफ कम बैक इन द जिम। बैक कर रहे हैं, बैक करने के बाद फिर हम जाएंगे
एक लाइन ट्रेन करने, फिर जिम वापस आएंगे, वीडियो शूट, ऐसी ज़िंदगी चल रही है। आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस। दिस इज समथिंग आई वांटेड टू डू ब्रो। अगर अभी खुशी नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? और मेरा ये मानना है कि अगर तुम्हें कुछ करना है तो करना चाहिए, एंड डू ऑल दोस थिंग्स दैट मेक यू हैप्पी, बिकॉज बाय द एंड जीवन एक ही है यार। हंसो, Feel मुस्कुराओ। like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lion's Den. And I'm Mufasa, big boss in charge of, coming in like a bull. You see me raising the stock up, yeah. So baby, पता है बहुत सारे लोग यहाँ पे ना बाहर, मतलब वर्कआउट करने से पहले बाहर जॉइंट जलाएंगे, जॉइंट नहीं गांजा वांजा पिएंगे और फिर अंदर आएंगे, क्योंकि उनके हिसाब से उनका फोकस अच्छा होता है, उनके कंट्रैक्शन, मसल कंट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होता है, काम बहुत सही है। और उसके बाद क्या कहते हैं, मैं ये बात इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि अब जस्ट वंडरिंग दैट अगर इंडिया में बहुत सारे लोग करते ही थे, भाई तो गांजा इलीगल है, वो पी पा के आते थे, लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू जज देम। और वो जो एक जज फ्री जोन है ना यहाँ पे कि भाई डू योर शिट, आई डोंट गिव अ फक, दैट जस्ट अलाउज यू टू भाई क्या करना जो करना है तुझे, एंड दैट जस्ट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ। कि मुझे पता है कि वो लोग पीवा के आ रहे हैं ना, मुझे क्या फ़र्क कर रहा है, मैं बस तुम्हें दिखाना चाह रहा हूँ, तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। और दूसरी बात थी, मतलब मैं जब कॉलेज में था तो मुझे बहुत सारे लड़के लड़कियाँ मिली थी कि जो इंडिया में दे वर अ पार्ट ऑफ द LGBTQ++। एक सेकंड, हाँ, तो LGBTQ++, बट वो यहाँ आके वो ज़्यादा अच्छे, ज़्यादा खुश थे, ज़्यादा वो ओपन थे, वहाँ पे उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही थी। और मुझे ऐसा लगता है शायद एक्सेप्टेंस शायद यहाँ भी शायद ना मिले। मैंने भी कुछ, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मुंह पे एक्सेप्ट नहीं किया था, मैं कहा ओ, मैंने भी कोल्ड शोल्डर दिया था, बट द फैक्ट इज़ कि आई वाज स्टिल गिविंग देम द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट, तो शायद उनको वहाँ नहीं मिलती, इंसान की तरफ तो ट्रीट हो रहे थे। अब ये बोलता मैं मुंह पे कि भाई मैं उनको गालियाँ वाली दे के भगाता नहीं, मैं कहा मैं ये चीज़ मैं एक्सेप्ट नहीं करता, बट ठीक है जो भी तू तेरे हिसाब से ठीक है तो ठीक है भाई, मेरे से मैं नहीं एक्सेप्ट करता। तो एक ये बात है ब्रो, इंडिया में भी ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक्सेप्टेंस करनी ऑफ इक्वल। feel like I'm at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actress. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. टाइम्स जो मुझसे पूछते हैं भाई हैवी जाओ, हैवी जाओ, हैवी जाओ, फॉर्म देखा तुमने जो स्ट्रेच पे मज़ा आ रहा है ना, एंड आई चैलेंज एनीबडी आउट देयर कि जो भी अगर वेट पे अपने बहुत ऐसे गुमान करता है ना, स्ट्रेच कर, एग्रेसिवली स्ट्रेच करो और फिर पुल कर। अगर आपके रेप्स आधे ना हो जाए और फिर आपको स्टिमुलस की अंडरस्टैंडिंग बेटर ना हो जाए कि भाई साहब, क्योंकि पहली चीज़ तो फील है ना ब्रो, कि हाउ गुड डू यू फील व्हेन यू आर चेजिंग द रेप्स। तो सिंपल है, इट्स नॉट अबाउट how much you do, it's about what you do with whatever you can do। एंड सोचो, एक कितनी अच्छी बात बोलने वाला हूँ, सोचना इस बात को कि किसी आदमी को 4 प्लेट का स्टिमुलस चाहिए, हाँ, मुझे को वो 1 प्लेट में मिल रहा है। स्टिमुलस की बात कर रहा हूँ, स्ट्रेंथ की नहीं। इसको अगर मैं तुम्हारी भाषा में बोलूँ, किसी को 1 बोतल दारू लग रही है उतना नशा चढ़ाने में, मुझे 1 ड्रिंक में काम हो रहा है विदाउट डैमेजिंग माई हेल्थ, लिवर। ये इसका मतलब ये नहीं है कि वो 1 बोतल नहीं पी सकता, पीने को वो कोई भी पी सकता है। मैं भी इसमें लगा के मैंने मारा भी है ब्रो। इफ समबडी वांट्स, लाइक कोई कमेंट करेगा तो जस्ट मैं वीडियो मार दिखा दूंगा, आई कैन डू इट। बट द फैक्ट इज स्टिमुलस ब्रो, जितना मसल ब्रेकडाउन तमीज से करोगे उतना मज़ा आएगा। आज पता नहीं ऐसा नशा चढ़ा हुआ है मेरे को, नींद पूरी हो जाती है ना, मैं ठीक रहता हूँ। मैं सबसे एक बात बोलना चाहता हूँ कि कोई ऐसी चीज़ ढूंढ लो कि जिसमें तुम्हारा दिल लगता है।
मैं हर रोज़ सोचता हूँ कि ये जो मैं आज कर रहा हूँ, नॉट जस्ट वर्किंग आउट तो बहुत टाइम से कर रहा हूँ, वाई डिडंट आई स्टार्ट मेकिंग वीडियोज, वाई डिडंट आई स्टार्ट शूटिंग कॉन्टेंट, वाई डिडंट आई स्टार्ट अपलोडिंग, लाइक इट वॉज नॉट द टू द लेवल जितना मैं आज सीरियस हूँ, इस लेवल पे मैंने पहले क्यों नहीं काम किया? नॉट बिकॉज कि मुझे डिजायर्ड रिजल्ट्स के लिए मैं बोलता हूँ, आई एम सेइंग दिस कि मुझे इतनी खुशी मिल रही है इस प्रोसेस में कि ब्रो ये शूट करना, ये सारी चीज़ें कर पाना, और यू नो ये टेक्निकली मुझे पहले ना, जब मैं पहले करता था, आज से करीबन 1.5 साल पहले मैं फ़ोन से शूट करता था थोड़ा बहुत वीडियो, तो उसमें मैं एडिटेड हो जाता था। बट जब से कैमरा आया है, लाइक आई बीन लर्निंग द होल आर्ट ऑफ इट एंड इट जस्ट फिल्स मी अप, क्योंकि किसी और चीज़ में इतना मज़ा नहीं आता है। और घंटा अपनी नींद नहीं छोड़ता रात को, पता है, घर से निकल के, और इस ट्रेनिंग के लिए कर रहा हूँ, इस फिल्मिंग के लिए कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज कि मुझे यूट्यूब पे फेमस होना है, दैट इज जस्ट द बाय प्रोडक्ट। और जो मज़ा आ रहा है ना करने I'm में, at the tippy top of my game, looking down at the rafters. I had to son these boys, can't leave them bastards. A lot of dudes, just some undercover actors. I don't fall for it, I'm privy to all your tactics. Yeah, so try again, this time take a vitamin. Yeah, invite 'em in, welcome to the Lions Den. And पूरा स्ट्रेच करो, कितना ज़्यादा स्ट्रेच ले सकते हो, पूरा खोलो, पूरा लैट को खोल दो और फिर दबाओ। बाइसेप्स सॉफ्ट देखो, कोई यहाँ पर टेंशन है ही नहीं। You here for the celebrations, and I ain't fishing, I ain't really into baiting. I know they all wish I take away they made it, but sorry I'm taking me and my lady mating. She look me in the eyes and tell me how much she loving on my. In the end, your focus should be that you're just pulling from your lats. Anywhere else, your forearms, your bicep, your tricep, your rear, somewhat, it's okay. But anything apart from that is getting involved, you're compromising with the movement. और जब ऐसा लगे कि मतलब you're fatigued out, आप अपनी रिस्ट पे रिस्ट दबा के you take early assistance, क्योंकि आप हम के हाथ में होगा कि आपको कितनी पावर देनी है दूसरे हाथ से। हो गया, लेट हो गया सेशन के लिए, एज यूजुअल। हम लेट नहीं होंगे तो कौन होगा? और दोबारा से मैंने अपना वो छोटा वाला ट्राइपॉड निकाल लिया, छोटा वाला जिस पे कैमरे पे ऐसे ही चलते फिरते ब्लॉगिंग हो जाती है, वरना बड़े वाले पे करता हूँ। ये हमसे बहुत दनाज था, हमसे दूर था, बट मैंने आज सुबह से करना शुरू कर दिया, तो मैंने कहा वाई नॉट। अभी प्रोटीन पीना है, ट्रेन कराना है, और फिर वापस आना है, यहीं पे ही कि शूट करना है। और कोई मुझसे पूछता है कि भाई आप रोज़ शूट करते हो इंस्टाग्राम पे, या मुझे अच्छा लगता है रोज़ कैमरे का बैठना, तो इसलिए मैं शूट करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ स्नोइंग, स्लाइटली बैड, ठीक है, व्हाटएवर इट इज, वी गॉट टू मैनेज थ्रू इट। चलो यहाँ से निकले। ये देखो बर्फ़ गाड़ी है, चप चप हो गई, इतनी है निकल जाएगी। बट ऐसे लेट हो रहे होते हैं ना, तो बर्फ़ में भगा भी नहीं सकते, दैट्स वन मोर थिंग। या पूरा ओस हो रखी है यहाँ पे, गाड़ी में बैठना ऐसा लग रहा है एकदम ठंडा ठंडा हो रखा है, हर जगह से ठंडा। ये हीटेड स्टीयरिंग व्हील ऑन किया है यहाँ पे हर गाड़ी में, मतलब ऑलमोस्ट गाड़ियों में हीटेड स्टीयरिंग व्हील और सीट्स आती हैं जहाँ पे हीटेड होती है, वेंटिलेटेड नहीं होती, हीटेड, मतलब कि गाड़ी में से सीट में से गर्म हवा निकलती है। वेंटिलेटेड होती है, इसमें गर्म और सर्दी दोनों निकलती है, शायद सर्दी ठंडी निकलती है, सर्दी बोल रहा हूँ, क्योंकि इतनी कोल्ड कंट्रीज़ में ये एक बेसिक फीचर माना जाता है, आई बिलीव सो। तो इसलिए अभी ऑन किया तो 2-4 मिनट यही लग जाएंगे। भाई साहब ये तगड़ी आग लगी है, 3 वो आ गई फायर ब्रिगेड, एक के बाद एक, और ले भाई वहाँ भी आई है, 1-2 पुलिस 3-4, बहुत ही लाल बत्ती। मामे ऐसे ही आते हैं यहाँ, तो पूरी फौज चलती है एक साथ, और पता नहीं कुछ हुआ होगा बिल्डिंग में, टकाटक बत्तियाँ जल रही हैं, लाल पीली छटाछट। अपन पहुँच गए। वो पता है, वो अपनी गाड़ी नहीं है ना, अपनी गाड़ी में वो दूसरा वाला छोटा वाला कैमरा का वो था स्टैंड, ऐसे वो लगा देते थे यहाँ पर, तो मैं ऐसे ही पूरा ये स्नोफॉल का नज़ारा दिखाता। और अब ऐसे ही ना ये
कभी कभी ऐसे अपनी ब्लेसिंग्स काउंट कर लेनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि अभी मैं ऐसे गाड़ी चला के आ रहा था, मैं कहा कितना सुंदर मौसम लग रहा है, मतलब इट्स स्नोइंग एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, बट आई वुड रादर चूज टू बी है रादर देन टू बी बैक इन इंडिया। क्योंकि इतनी सुंदर जगह लग रही है ना अभी, सफ़ेद सफ़ेद चादर, काली सड़क हो रखी है, यू कैन लाइकिंग। जब तक हवा नहीं चल रही, जैसी हवा चलनी शुरू हो जाती है, इट काइंड ऑफ बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। तो बट ठीक है, इट्स एन्जॉयबल। आप लोगों को भी आना है, आओ। काफ़ी मतलब में दिक्कतें भी हैं, खुशियाँ भी हैं। इट्स द लाइफ दैट यू वांट टू मेक यार। और वो तुम लोगों को तब तक पता नहीं चल सकता जब तक तुम आओगे नहीं। वंस यू आर हियर यू विल काइंड ऑफ अंडरस्टैंड कि अच्छा है कितना बुरा। एंड यू नो आई हैव नेवर लुक डाउन ऑन दोज पीपल जो आए थे बट उनको नहीं अच्छा लगा एंड दे वेंट बैक एंड इट्स ओके, इट्स परफेक्टली फाइन ब्रो। अगर तुम वापस जा सकते हो, तुम्हारे पास सुपर पावर है, एंड आई कॉल दैट अ सुपर पावर। क्योंकि बहुत लोग फंस जाते हैं इन अ सेंस कि ब्रो हमने यहाँ पे इतना पैसा खर्च कर दिया है एंड क्या कहते हैं, अगर हम वापस चले गए तो क्या मुंह दिखाएंगे, यू नो घर वाले क्या बोलेंगे एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो इसके लिए मैं कहता हूँ अगर वो तुम्हारे पास सुपर पावर है कि तुम वापस जा सकते हो, आई डोंट यूज़ दैट ब्रो, जाओ। कुछ लोग अपना घर छोड़ के आते हैं, कुछ लोग घर से भाग के आते हैं, कुछ लोग कैनेडा देखने आते हैं। तो बी द बेस्ट डिसीजन मेकर फॉर योरसेल्फ बड़ी। वैसे भाई जिस जिम में आया था ना वर्कआउट कराने, तो मैं एक बात दिखाता हूँ। यहाँ ना साइड में मसाज बेड्स हैं ऐसे, तो यहाँ पे ना बहुत सारे लोग होमलेस होते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे मेंबरशिप ले लेंगे, रात का जुगाड़। ये भी भाई ज़िंदगी है। एक लोगों को लगता है कि कितना उद्योगपति उज्ज्वली भविष्य है यहाँ पे कनाडा में लोगों का, बट देख लो। और नहीं विश्वास है तो मैं एक चीज़ दिखाऊँ, वो देखो उसका बैग वो सब वो ऐसे पूरा बॉडी उसकी पड़ी हुई है। किसी को भी ऐसे मत समझना कि भाई बहुत ही अच्छा चल रहा है। सबके दिन अच्छे बुरे होते हैं, सारे देश में अच्छाइयाँ बुराइयाँ होती हैं। हमने एक सेशन ट्रेन कर लिया, दूसरे की वेट कर रहे हैं। ट्रेनिंग कराने के बाद मुझे जिम जाना था वापस, बट मैं वॉलमार्ट आ गया क्योंकि मैं जब तक फ्री होऊंगा वॉलमार्ट बंद हो जाएगा। तो आई डोंट वांट टू टेक दैट चांस ऑन मी। तो ये वॉलमार्ट से जो सामान उठाना है वो उठाते हैं, फिर घर चलते हैं, डिनर करते हैं, फिर डिनर करने के बाद दोबारा निकलते हैं शूट करने के लिए। दिस लाइफ इज़ ग्रेट ब्रो। तुम लोग सोच रहे होगे कि आदमी क्या कर रहा है, बट ठीक है, एक बारी में कोई काम नहीं कर पा रहा, टाइम मैनेजमेंट पुअर है, सारी चीज़ें। बस आ गए जिम में। रात के बज रहे हैं 10:30। ये पीछे कैमरा सेटअप कर दिया है, अब शूट करेंगे। तो पता है मेरे साथ यही है कि मैं अकेला रहना इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे किसी की रोका टोकी, किसी की कुछ नहीं पसंद। अभी मैं इंडिया में होता तो क्या होता मेरे साथ कि भाई साहब मम्मी बोलती घर आ जा, रात हो गई, ये हो गई, तो उनको तो ये लगे कि सो जा, लड़का की हेल्थ है। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अपने को क्या करना है, काम करना है। तो फोकस रखने के लिए डू वॉट एवर यू वांट टू डू। तभी तो बोलते हैं घर छोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रो। आप अपनी 20s में अगर घर नहीं छोड़ रहे हो ना, मैं तो अपने बच्चे को धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। मैं कहा निकल बैठ बाहर, ताकि कुछ अपने ऊपर फोकस करेगा। जब घर से बाहर निकलेगा, हिज ओनली प्राइमरी गोल टू बिल्ड व्हाट ही हैज़। उसका एक ही गोल होगा लाइफ में कि वो बस वो बिल्ड कर ले अपने आप को, बाकी सारी चीज़ें तो उसकी ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाएंगी। सो या काम करते करते 1:30 बज गया ब्रो, काफ़ी थक गए। बट मैंने एक बात रियलाइज़ करी आफ्टर लूजिंग माई डैड, दैट मेहनत ना एक टाइम पे ही हो सकती है, उसके बाद शायद नहीं हो सकती। व्हेन आई एम इन माय 30s और 40s मुझे ना लगे कि मैं इतनी मेहनत कर पाऊँ। शायद बॉडी ना अलाउ करे, टाइम ना अलाउ करे, बच्चे हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई बात नहीं, कुछ हो जाए तो कर लो ब्रो। मौका मिला है, अभी कर लो, कल तो पता नहीं, आज ही आज है, कल तो गाजियाबाद है। तो until then, make some money, make some fame, make some health, make some